शत्रुघ्न जी का धर्म कैसा है? विशेषतर। जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, जाके सुमीरण तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, हे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब जगह वंदन किया चरण कमलों को। श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम, भरत जी के चरण कमलों को प्रणाम, लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम, श्री जानकी जननी श्री किशोरी जी के चरणों को प्रणाम, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। लेकिन जिस प्रकार हमारे वृंदावन में उद्धव आकर के कहते हैं कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, आशा चरण आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, हे विधाता मैं इन गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके मुझे छोटा सा पौधा वृंदावन का बना दीजिए। विधाता बोले पौधा क्यों बनना है, पेड़ बना देंगे। बोले नहीं नहीं पेड़ नहीं, पौधा ही बनाना। विधाता बोले क्यों उद्धव, पौधा क्यों बनना है? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के चरणों को छूने लायक अपने आप को नहीं समझता, इसलिए आप मुझे पौधा बनाना, ताकि जब जब हवा चले तो ये गोपियां जब चल के जाएं तो इनके चरणों से छुपी हुई रज उड़ करके सदा मेरे को संलिप्त करती रहे, ऐसी कृपा करके मुझे पौधा बना देना। ये उद्धव जी की स्थिति हमारे वृंदावन में। वही स्थिति की उपमा श्री शत्रुघ्न जी के लिए है। बोले सबके चरणों को प्रणाम कर सकता हूं मैं, लेकिन शत्रुघ्न जी को प्रणाम करने की हमारी स्थिति नहीं है। सबको वंदन, सबको प्रणाम, लेकिन शत्रुघ्न जी के लिए कहते हैं जाके सुमिरण, केवल उनका स्मरण कर लीजिए, वो स्मरण के ही योग्य हैं, प्रणाम करने की हमारी स्थिति है ही नहीं है। रामायण का अदृश्य पात्र शत्रुघ्न। क्यों? शत्रुघ्न जी का एक गुण बताएं। राम जी ने रावण मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, खरदूषण मारे दोनों ने मिलकर के, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, सुरपन खा के नाक कान काट दिए। अयोध्या के बाहर जितने राक्षस थे सबको राम और लक्ष्मण ने मारा, लेकिन अयोध्या के भीतर के शत्रु को केवल और केवल शत्रुघ्न जी ने मारा। और वो कौन थी? मंथरा। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा। इस बात को किस प्रकार से गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं अपनी टीका में? वे कह रहे हैं भैया बाह्य शत्रु जो हैं हमारे, वो कौन है? वासनाएं, सांसारिक पदार्थ जिनको उपभोग करके हम अपने आप को दूषित करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये सब हमारे बाह्य शत्रु हैं। और बाह्य शत्रुओं को तो कई बार हमारा बाह्य भक्त भेष भी नष्ट कर देगा, लेकिन बाह्य शत्रुओं को हावी करने वाला जो भीतर का शत्रु है मन, उसको केवल और केवल शत्रुघ्न जी ही मार सकते हैं। ये बाह्य शत्रु एक्टिवेट कब हुए थे रामायण में? यदि मंथरा कभी मन ही नहीं बनाती तो राम जी कभी वन नहीं जाते। रावण राम युद्ध हुआ, सीता जी का हरण हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, आदि आदि जो भी कुछ हुआ, इन सब की नींव तो मंथरा नहीं रखी थी। सारी चीजों को दूषित तो मंथरा नहीं किया था, उस पर प्रहार केवल शत्रुघ्न जी ने किया और किसी ने नहीं किया। अयोध्या के भीतर के राक्षस को शत्रुघ्न जी ने मारा। यदि शत्रुघ्न जी पहले होते और शत्रुघ्न जी अपनी नानी घर नहीं गए होते तो राम वन गमन कभी नहीं होता। क्यों?
शत्रुघ्न जी को जैसे ही पता चलता कि मंथरा का इस प्रकार से कोई भाव बन रहा है, शत्रुघ्न तभी जाके नष्ट कर देते उसको, ताकि सुमिरन, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु मर जाते हैं, वो प्रत्यक्ष आ जाएं तो शत्रुओं की स्थिति क्या होगी। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। उनको केवल स्मरण करने को, और कई जगह तो शास्त्रों में कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ऐसा ये चौपाई का गान करके यदि बिल्वपत्र शंकर जी पर चढ़ा दिया जाए तो आपका शत्रु जहां कहीं भी होगा वही नष्ट हो जाएगा। अब शत्रु नष्ट नहीं होगा, उसके हृदय में आपके प्रति जो शत्रुता है वो नष्ट हो जाएगी, वो भी मित्र हो जाएगा। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। तो प्रसंग बंधुओं को इस प्रकार है, शत्रुघ्न जी की भक्ति कैसी। कौशल्या मैया अपने कक्ष में सोई हैं और तभी कौशल्या जी को ऐसा अनुभव होता है कि ऊपर के जिस कक्ष में कौशल्या जी सोई हैं वहां ऊपर की मंजिल पर कुछ आवाज हो रही है। कौशल्या जी उठ करके तुरंत ऊपर गईं और ऊपर जाकर के देखा तो एक विकल अवस्था में एक स्त्री वहां पर लेटी हुई है और वो स्त्री कोई और नहीं थी, शत्रुघ्न जी की पत्नी है, श्रुतकीर्ति। कौशल्या जी ने जाकर के कहा, बिटिया अर्धरात्रि का समय है, तुम यहां ऊपर छत पर क्या कर रही हो, और ये तुम्हारा भेष कैसा बना हुआ है, इतना रुदन क्यों कर रही हो, क्या हुआ, और शत्रुघ्न कहां है। तब शत्रुघ्न जी की पत्नी कहती है, मां आप अभी की स्थिति पूछ रही हो, पर मैं आपको यदि सत्य बताऊं तो जब से राम जी गए हैं तब से मैंने शत्रुघ्न जी को देखा ही नहीं। मैंने नेत्र भर के भी उनको नहीं निहारा है। क्यों? शत्रुघ्न जी की स्थिति क्या है। बड़े भाई अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वन में चले गए, छोटे भाई अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए बड़े भैया के साथ चले गए, और बड़े भैया छोटे भैया दोनों के वन में जाने के विरह में भरत जी महाराज नंदीग्राम चले गए, और तीनों ने अपने लोक धर्म का भार दे दिया शत्रुघ्न जी को। भरत जी महाराज नंदीग्राम में जाकर के रहने लगे, आश्रम बना करके, वहीं बैठ करके पादुकाओं को ही श्री राम जानकी जी का स्वरूप मान करके पूजा करते हैं। और जहां भरत जी बैठे हैं वहीं दूर किसी कोने में छुप करके शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी को निहारते रहते हैं। शत्रुघ्न जी की भक्ति कौन से स्तर की है, जो श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की स्तुति है। वृत्रासुर भगवान से क्या कहता है, मुझे आपका दास नहीं बनना। तो भगवान बोले मेरा दास नहीं बनना, तो बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो। भगवान बोलते हैं वृत्रासुर मेरे चरणों का दास नहीं बनना, दासानुदासो भवतास्मि भूयः, दासों का दास तुझे क्यों बनना है। तो वृत्रासुर इतना सुंदर तर्क देता है। वृत्रासुर कहता है, नाथ आपके चरणों का दास मतलब आपका पुत्र, परंतु पिता को अपना पुत्र उतना प्रिय नहीं होता, लेकिन पुत्र का जब पुत्र जन्म लेता है तब पिता को बहुत सुख मिलता है। इसलिए नाथ मैं आपका केवल प्रिय नहीं बनना चाहता, मैं आपका अति प्रिय बनना चाहता हूं, इसलिए अति प्रिय के लिए आप मुझे अपने दासों का दास बनाओ। यह वृत्रासुर कहता है, और वही स्थिति है श्री शत्रुघ्न जी की। राम चरण अनुरागी हैं श्री भरत जी महाराज, और उन भरत जी के चरणों के अनुरागी हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। जैसे लक्ष्मण नहीं रह सकते राम के बिना, वैसे शत्रुघ्न जी नहीं रह सकते भरत जी के बिना।
लेकिन लक्ष्मण की स्थिति ऐसी है कि लक्ष्मण ने हट किया कि मैं आपके बगैर नहीं रहूंगा, आपके संग जाऊंगा। तो राम जी कुछ बोल नहीं सके, लेकिन शत्रुघ्न जी ने जब ये प्रयास किया, भरत जी से जाके बोले, भैया मैं भी आपके साथ नंदीग्राम में रह लूं। भरत जी ने कहा, यदि तुमने ये हट किया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। शत्रुघ्न जी महाराज रोने लगे, मेरा क्या दोष है भैया, मैं तो केवल आपको देखकर ही मैं जीता हूं, आपको देखने में ही मेरा सब कुछ है। क्यों? क्योंकि आप श्याम वर्ण हो, इसलिए राम जी आप में दिखते हैं, और आपका स्वभाव लक्ष्मण जैसी भक्ति का, इसलिए लक्ष्मण भैया दिखते हैं, और भरत तो आप हुई, तीनों भाई मुझे आप में ही दिखते हैं भैया। तब भरत जी ने कहा, ठीक है, 24 घंटे में केवल एक बार तुम आ सकते हो, लेकिन मेरा स्पर्श मत करना, दूर से ही मुझे देखना बस। और रही बात तुमको करना क्या है, तो राम जी, लक्ष्मण जी और भरत तीनों का जो कर्तव्य अयोध्या में होना चाहिए, उसका निर्वहन, उसकी रक्षा तुम करो। शत्रुघ्न जी की स्थिति, शत्रुघ्न जी महाराज को सबका धर्म का पालन करना है। भरत जी कह रहे हैं, राम जी कह के गए हैं, भैया राजा के रहते हुए यदि प्रजा को दुख होवे तो राजा नरक का अधिकारी होता है। भरत शत्रुघ्न, मैं नंदीग्राम में हूं, दोनों भैया वन में हैं, तो हम तीनों की अनुपस्थिति में और पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब तुम राजा हो अयोध्या के, और राजा यदि खुद को नहीं मानते हो तो सबका लालन पालन और प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुमने नहीं किया तो हम तीनों को कष्ट होगा। तीनों भाइयों के सुख के विचार के लिए से शत्रुघ्न जी महाराज अयोध्या में रहते हैं। और अयोध्या में क्या करते हैं? रात भर भरत जी का स्मरण करते हैं, रात भर राम लक्ष्मण भैया का स्मरण करते हैं, पूरी रात बिलक बिलक करके रोते हैं, लेकिन अपने रुदन को सुबह खूब पहुंचते हैं, अपना ऐसा अद्भुत श्रृंगार करते हैं मानो मुझे देख करके किसी को रोना ना आ जाए, मुझे देख करके किसी को ये ना लगे दुखी है, क्योंकि मैं ही दुखी रहूंगा तो सब दुखी हो जाएंगे। इसको कहते हैं अंतर्निष्ठ अवस्था। हम लोगों की स्थिति ऐसी, हमें किसी बात से यदि कष्ट है तो हमारे कष्ट हमारे मुख पे आ जाता है, लेकिन शत्रुघ्न जी की स्थिति ऐसी कि वे अपने कष्ट को होते हुए भी मुख पर आने नहीं देते। क्यों? क्योंकि मुझे सबको बचाना है, मुझे सबकी रक्षा करनी है, मुझे तीनों भाइयों के धर्म का निर्वहन करना है। शत्रुघ्न जी अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं तो मुस्कुराते हुए निकल के आते हैं, सबको दिखाते हैं कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं। प्रसन्नता में गौशाला में जाते हैं, गौशाला में जाकर के देखते हैं गायें विकल होकर के चारा नहीं खा रही हैं, शुष्क हो गई हैं, पतली हो गई हैं, बछड़ा बछिया दूध नहीं पी रहे हैं। शत्रुघ्न जी जाकर के गायों को अपने हृदय से लगाते हैं, उनके ऊपर अपना हाथ फेरते हैं। शत्रुघ्न जी को देख करके गायों को थोड़ी सांत्वना मिलती है कि राम जैसा दिखने वाला शत्रुघ्न हमारे पास आया है। गौशाला के सब ग्वारिया जाकर के शत्रुघ्न जी को बताते हैं, बोले गैया चारा नहीं खा रही है, बछड़ा दूध नहीं पी रहे हैं, क्या करें शत्रुघ्न जी? शत्रुघ्न जी गायों के पास जाते हैं और गायों से जाकर के कह रहे हैं, तुम क्यों चारा नहीं खा रही हो? गैया कहती है, शत्रुघ्न जी राम वियोग में कौन खा रहा है और किसको खाने की इच्छा होगी? हमारे राघव जब अयोध्या में नहीं है, इस विरह में कौन भोजन कर रहा है? हम चारा खाएंगी तो दूध बनेगा, दूध बनेगा तो थनों से निकलेगा, लेकिन थनों से निकला हुआ दूध राम जी के मुख में नहीं जाएगा, तो ऐसे दूध को बनाने का क्या औचित्य है? राम जी के वन जाने का भाव तो ऐसा है शत्रुघ्न जी, हमें जीवित ही नहीं रहना चाहिए। हम जीवित भी हैं, हमें इस बात का कष्ट है कि हम मर क्यों नहीं रही हैं। शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मत खाओ, चारा भी मत खाओ, घास भी मत खाओ, कुछ मत करो, बिल्कुल पतली दुबली शुष्क हो जाओ,
ना अपने बच्चों को दूध पिलाओ, जिससे कि 14 वर्ष बाद जब राम जी लौट करके आए तो तुम ऐसी बिल्कुल पतली दुबली उनको दिखाई दो। तुम्हारी हड्डियां देख करके राम जी बेचारे 14 वर्ष कष्ट पा करके वन में आएंगे और उसके बाद आकर के जब तुम्हारी स्थिति देखेंगे तो बेचारे और दुखी हो जाएंगे। ये दुखी तो देना है हम अयोध्या वासियों को। हमने हमेशा राम जी को दिया क्या? दुखी दिया। कष्ट के बदले हमने उनको 14 वर्ष का वन दे दिया। तब भी हमारे मन में ये बात नहीं आ रही है कि 14 वर्ष बाद राम जी आए तब तो उनको प्रसन्न करें हम। नहीं, हम तो तब भी दुख देंगे उनको। अरे वियोग में भोजन छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुमको तो यह विचार करना चाहिए 14 वर्षों की बात है, 14 वर्षों में इतना चारा खाओ, इतनी हुष्ट पुष्ट हो जाओ, ऐसा बढ़िया सुंदर अपना स्वरूप बना लो कि 14 वर्ष बाद जब राम जी अयोध्या में आवे, और अयोध्या में आते ही तुम जानती हो सबसे पहले गौशाला आएंगे, तुमको प्रणाम करने आएंगे। जैसे ही तुमको प्रणाम करें तो जिस प्रकार तुम्हारा दुग्ध निकालने के लिए बछड़ा बछिया को नीचे लगाया जाता है, ऐसी बछड़ा बछिया को देख करके गैया दूध देने लगती है। लेकिन राम जी को 14 वर्ष बाद देख करके तुम्हारे हृदय में ममता की हिलोरें उठने लग जाएं और तुम्हारे थनों से बिना बछड़ा बछिया की दूध की धार बहने लग जाए। अपनी स्थिति ऐसी करो जिसको देख राम जी प्रसन्न हो जाएं। सब ये विचार कर रहे हैं कि हम 14 वर्ष कैसे जिएंगे, लेकिन शत्रुघ्न जी की स्थिति केवल ये सोच रही है 14 वर्ष बाद राम जी को कितना सुख देना है। 14 वर्षों में जितना कष्ट मेरे राघव को मिला उसके बाद मैं इतने सुखों से भर दूं कि मेरे राघव को 14 वर्ष की कभी स्मृति भी ना हो। यह भक्ति है शत्रुघ्न जी की। अरे देवी, तुम तो अपने आप को ऐसा रखो कि तुम्हारे थनों से निकलने वाली दूध की धार नदी बन जाए, नदी बनकर के सरजू जी को भी दुग्ध युक्त कर दे, सरजू जी जाकर के गंगा जी को दुग्ध युक्त कर दें, और गंगा जी जब गंगा सागर में जाके समुद्र में मिले तो समुद्र भी दुग्ध युक्त हो जाए, और पूरे विश्व में कहे भैया समुद्र दुग्ध युक्त हो गया। बोले क्यों? क्योंकि राम जी अब वापस अयोध्या पधारे हैं। तुम्हारी भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी स्थिति तो ऐसी होनी चाहिए। तुम यहां विकल होकर के पड़ी हो। बंधुओं, स्थिति में टूट जाना, स्थिति में वियोग युक्त हो जाना, स्थिति में रोना, अपने आप को संभालना, ये तो सब कर लेते हैं, लेकिन पूरी स्थिति में सबको संभालना, ये जो करे वो शत्रुघ्न है। लोगों ने बड़ी बहुप्रचलित एक बात सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। ये बात तो हम सब सुनते ही हैं, लेकिन यह भी सुनते हैं कि दशरथ जी के अलावा किसी ने प्राण नहीं त्यागे। क्यों? क्योंकि सबके प्राणों की रक्षा शत्रुघ्न जी कर रहे थे। मेरे राम जी जब वापस आए तो देख करके प्रसन्न चित्त हो जाएं, वाह मेरी अयोध्या। जब गायों को देखें तो राम जी का हृदय द्रवित हो जाए। इस प्रकार उत्साह वर्धन करते हैं। विषम परिस्थिति सबके जीवन में आती है, लेकिन उस विपरीत स्थिति में सबका उत्साह बरकरार रखना, यह शत्रुघ्न की स्थिति है। ऐसा नहीं है शत्रुघ्न जी टूटे हुए नहीं है, खुद भी टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी सबको संभाल रहे हैं। भूख नहीं लगती शत्रुघ्न जी को। अयोध्या के राजभवन में प्रवेश करते हैं, भूख नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है शत्रुघ्न जी की, लेकिन राजभवन में आकर के देखते हैं कि कौशल्या जी अपने कक्ष में हैं, सुमित्रा जी अपने कक्ष में, कैकेयी अपने कक्ष में, सब अपने काम करते हैं, बस किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। तभी कोई दासी आकर के बताती है, बोले कि भैया शत्रुघ्न जी, कौशल्या मैया ने 1 सप्ताह से कुछ पाया नहीं है, बस राम 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 करते हुए वियोग में। शत्रुघ्न जी महाराज कहते हैं तुम भोजन तैयार करो, मैं अभी जाता हूं। शत्रुघ्न जी अपने आप को संभालते हैं, आंसू पहुंचते हैं, अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न चित्त करते हैं, तुरंत कौशल्या जी के कक्ष में जाते हैं और जाकर के राम वियोग में
विकल पड़ी हुई कौशल्या मैया की गोद में जाकर के अपना सर रख देते हैं। बोले माँ देखो ना, अयोध्या में मुझसे कोई 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 बात ही नहीं करता, मुझसे कोई चर्चा ही नहीं करता। मैं भूख लगी है, 2 दिन से मैंने कुछ पाया नहीं है, मुझे कोई भोजन भी नहीं करा रहा है। कौशल्या के मानो जैसे प्राण आ गए। शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाया, पुचकारने लगी, अच्छा भूख लगी शत्रुघ्न, रुक अभी रुक, मैं कुछ लाती हूँ। तुरंत कौशल्या जी जाती हैं, जाकर के कुछ सामग्री लेकर के आती हैं, शत्रुघ्न जी को बैठाती, बोले चल मुंह खोल कुछ खा। बोले नहीं माँ, अकेले नहीं खाऊंगा, पहले आप पाओ, जब आप पाओगी तब पाऊंगा। बेटा तू तो जानता है ना, जब से राम गया मेरी कुछ भोजन करने की इच्छा नहीं होती। तो शत्रुघ्न जी कहते हैं हाँ सही बात है माँ, क्योंकि आपका पुत्र केवल राम है ना, शत्रुघ्न थोड़े ही है। आपको केवल राम से ही प्रेम है ना, आपको केवल लखन भैया से प्रेम है, भरत जी आपके और प्रिय, वो भी चलेगा। अब शत्रुघ्न कौन है, शत्रुघ्न को कौन जानता है। ठीक है माँ, आप ऐसे ही विरह में रहो, मैं जाता हूं यहां से, हाँ मैं और भूखा रह लूंगा, आप माँ ऐसे ही रहना। जैसे शत्रुघ्न जी जाते हैं, कौशल्या रोक लेती, नहीं बेटा बैठो। और फिर मां स्वयं भी पाती है, शत्रुघ्न जी को भी पवाती है। सबके प्राणों की रक्षा कर रहे हैं शत्रुघ्न जी, कि मेरे राघव जब लौट करके आए तो कोई भी उनको ऐसी अवस्था में ना दिखे। सुमित्रा के कक्ष में जाते हैं, वड़कल वेश में सुमित्रा जी ना श्रृंगार करती हैं, 4 दिनों से एक ही साड़ी में है। शत्रुघ्न जी जाकर के अपने हाथों से अपनी मां का श्रृंगार करते हैं। बोले मां ऐसे रहोगी, ऐसे रहोगी, आंखें काली पड़ जाएंगी, चेहरे का तेज नष्ट हो जाएगा, चेहरे का तेज नष्ट होगा, काली पड़ जाएंगी आंखें। सुमित्रा कहती है तो रहने देना, तुझे क्या लगता है इन स्वरूप की प्रशंसा करने वाला कोई है अयोध्या में? क्यों चाहता है कि मैं सुंदर बन के रहूं, किसके लिए बन के रहूं? शत्रुघ्न जी कहते हैं हाँ सही बात है मां, अकेले राम ही तो थे बस अयोध्या में, लक्ष्मण ही तो थे, और तो कोई यही नहीं। पिताजी थे वो भी चले गए, शत्रुघ्न की तो किसी को परवाह नहीं। और आप ऐसे ही रहो, बिल्कुल श्रृंगार मत करो, ऐसी साड़ी पहन करके रहो, बल्कि और अच्छा रहेगा, 14 वर्षों में पूरा चेहरा लटक जाएगा। जब राम जी आकर के देखेंगे और आपको पहचान भी नहीं पाएंगे और मुझसे पूछेंगे सुमित्रा मैया कहां है, आप सामने खड़ी होगी तब भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। राम जी आप यही तो चाहती हो। अरे मां 14 वर्षों में अपने स्वरूप को इतना सुंदर बनाओ कि जैसे ही आपको राम जी देखें दौड़ करके आपको अपने हृदय से लगा लें, तब जो सुख मिलेगा आपको उसकी कल्पना करो ना मैया। ऐसे क्यों दुखी होती हो? 14 वर्ष बाद आएंगे ना हमारे राम, आप सब तो ऐसे वियोग कर रहे हो जैसे कि वो हमेशा के लिए चले गए हों। तब श्रृंगार पेटिका उठा करके लाते हैं और सुमित्रा मां का अपने हाथों से श्रृंगार कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। वहां कौशल्या को संभालते हैं, सुमित्रा जी को संभालते हैं, और जैसे ही उनके भवन से बाहर निकलते हैं तो एकांत पाकर के खूब रोते हैं। सबको संभाल रहे हैं लेकिन अपनी स्थिति को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन फिर भी डट करके सबके पास जाते हैं, लगते हैं। एकांत में अपने कक्ष में सोते हैं। और बंधुओं शत्रुघ्न जी इस वक्त राजकुमार हैं, लेकिन सबके सामने तो राजकुमार की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही अपने कक्ष में जाते हैं तो शत्रुघ्न जी ने अपने कक्ष में ही फूस की चटाई बिछाई हुई है। वहां जाकर के अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग देते हैं, वन्य वस्त्रों को धारण कर लेते हैं और नीचे उस फर्श पे ही सोते हैं। क्यों? मेरे राम भैया अभी ऐसे ही सो रहे होंगे, भरत जी भी नंदीग्राम में ऐसे सो रहे हैं, मैं बिस्तर पर सोऊंगा। स्वयं भी वहीं शयन करते हैं, और शयन क्या करते हैं? रात भर विलाप करते हैं, हा राम हा भरत। बंधुओं लक्ष्मण जी का विरह तो विरह रहा नहीं, राम जी के साथ चले गए, लेकिन भरत जी को लोग प्रधान मानते हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी के हृदय से राम कभी जाते नहीं।
भरत जी को राम जी का विरह है, लेकिन शत्रुघ्न जी, भरत जी को तो केवल एक राम का ही विरह है, लेकिन शत्रुघ्न जी को तो राम का भी विरह है, भरत का भी विरह है, लक्ष्मण का भी विरह है। 3 विरहों को धारण करते हैं। ठीक है, राम को एक बार को भूल जाए तो लक्ष्मण की याद सता रही है, लक्ष्मण को भूल जाए तो भरत जी सता रहे हैं। और इन सब के बावजूद भी पूरी अयोध्या का ध्यान, दायित्व रखना है शत्रुघ्न को। सुबह सुबह राजकुमार जब उठते हैं तब वाद्य बजाए जाते हैं, गायन किया जाता है, ऊंचे ऊंचे स्वरों में गाया जाता है। शत्रुघ्न जी जब उन स्वरों को सुनते हैं तो भीतर ही भीतर अपनी मुट्ठियों को कसते हैं, अपने 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 पूरे क्रोध को काबू करते हैं कि यहां मेरी स्थिति ऐसी और ये लोग बाहर गाजे बाजे बजा रहे हैं मुझे उठाने के लिए। लेकिन तभी शत्रुघ्न जी याद करते, नहीं, ये तो अयोध्या का स्वरूप है। तुरंत मुस्कुराने लगते हैं, दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, सुंदर स्वरूप धारण करके प्रसन्न मुद्रा में बाहर आते हैं और बाहर आकर के उनको सोने की मुद्राएं बांटते हैं और बांट करके कहते हैं खूब रियाज करो, खूब अच्छे से बजाओ, खूब सुंदर सुंदर भाव प्रकट करो। क्यों? 14 वर्ष तक इतना रियाज करना कि 14 वर्ष बाद जब राम जी का राज्याभिषेक हो तो स्वर्ग के बड़े बड़े गंधर्व भी तुम्हारे चरणों में आकर के शीश नवाएं। वाह भैया, ऐसी गायकी तो हमने कहीं नहीं सुनी। अयोध्या की सड़कों पर घूमते हैं तो झाड़ू लगाने वालों को कहते हैं क्यों नहीं साफ कर रहे हो भैया? बोले जिस मार्ग से राम जी नहीं जाने वाले उस मार्ग को साफ करके क्या फायदा? शत्रुघ्न जी कहते हैं बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ मत करो। 14 वर्षों में इतनी कीचड़ हो जाए, इतनी गंदगी हो जाए ताकि राम जी आवे तो कहें अरे भैया ये मेरी अयोध्या है क्या? इतनी गंदी, इतनी अपवित्र। अरे तुम लोगों को तो चाहिए 14 वर्षों में ऐसा चमकाओ कि जिस लंका के बारे में हम लोग यहां बैठ कर के सुनते हैं उस लंका के गुणगाने लायक एक भी बानर ना बचे। मैं नहीं चाहता कि कोई बानर लौट करके आए और कहे कि रावण की लंका ऐसी थी। हमारी अयोध्या को देख करके सब भूल जाएं कि लंका कैसी थी। भैया नगरी तो हमने अयोध्या देखी। 14 वर्षों में सबकी प्राण रक्षा कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। और इसी भाव को आज कौशल्या जी से जाकर के कहती हैं, कौन? शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति। मैंने तो 13 वर्षों से उनको देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी रहते ही नहीं है। सदैव केवल दिन रात, दिन में तो जाते हैं सबकी रक्षा के लिए, सबके प्राण रक्षा के लिए, सबके भाव रक्षा के लिए, और रात्रि में शत्रुघ्न जी चले जाते हैं। कुछ दिन तो अपने भवन में रहे, लेकिन थोड़ी देर रहने के बाद जब विकल हो जाते हैं, नहीं रह पाते, तब अर्धरात्रि में नंदग्राम चले जाते हैं और जहां से भरत जी की कुटिया दिखती है वहीं कोने में बैठ कर के केवल भरत जी को निहारते रहते हैं। कभी उनकी छवि में लक्ष्मण दिखते हैं, कभी राम जी दिखते हैं, कभी भरत दिखते हैं। बस उनको देख करके अपने हृदय चित्त को शांत करते रहते हैं। मैंने देखा ही नहीं है। श्रुतकीर्ति जाकर के कौशल्या जी से कहती हैं कि मैंने देखा नहीं, कहां है? सीता वनवास में जरूर है लेकिन राम के साथ है। उर्मिला यहां जरूर है लेकिन लक्ष्मण जी नित्य प्रति कुछ ना कुछ पत्र या कुछ प्रसाद भेजते रहते हैं। लेकिन मेरा क्या सुख? लोग कहते हैं श्रुतकीर्ति तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, तुमको कुछ नहीं करना पड़ा। वहां भरत जी वन में चले गए, राम लक्ष्मण चले गए, शत्रुघ्न तो तुम्हारे साथ हैं, लेकिन शत्रुघ्न राज्य में रहते हुए भी मेरे साथ नहीं है। मैं तो राज्य में रहते हुए वनवास का दर्शन कर रही हूं मां। कौशल्या जी ने पूछा कहां है शत्रुघ्न? बोले वे नंदग्राम में भरत जी की कुटिया के सामने एक शिला पर लेटे। श्री कौशल्या मैया अपने रथ में चढ़कर के गई नंदग्राम। रात्रि में रथ से जैसे ही उतरी, भरत जी के आश्रम में प्रवेश करने लगी, तभी
श्रुत कीर्ति ने बताया, देखिए माँ, वो शिला पर मेरे प्राणनाथ सोए हैं, मैंने आज वर्षों बाद देखा है उनको। और ये कहकर के विलक विलक करके रोने लगी। कौशल्या जी गईं और जाकर के उस शिला पर बैठे शत्रुघ्न जी के मस्तिष्क पर हाथ फेरने लगी। तब शत्रुघ्न जी का असली रूप कौशल्या जी ने देखा। कहां शत्रुघ्न पूरे दिन नाचता खेलता गाता हुआ कूदता हुआ सबको दिख रहा है, बच्चों के संग खेल रहे हैं, किसी के संग गा रहे हैं, किसी के घर में जाके उत्सव मना रहे हैं। अरे अयोध्या में कोई अपने घरों में उत्सव नहीं मनाता, शत्रुघ्न जी व्यवस्था करके लेके जाते और उसके घर में उत्सव मनवा के आते। बोले उत्सव मनाओ, क्यों दुखी हो रहे हो? सबके दुख का वहन कर रहे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज, लेकिन रात्रि में आज अपनी स्थिति में पड़े। कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया, वो शत्रुघ्न, लोग भले ही राम को वनवासी कहेंगे, लक्ष्मण को सेवक कहेंगे, भरत को प्रेमी कहेंगे, लेकिन मेरी नजर में वनवासी, सेवक और प्रेमी तीनों का मूर्त रूप मेरा प्यारा शत्रुघ्न है। तीनों की प्रतिमूर्ति है। यही खत्म नहीं हुआ शत्रुघ्न जी की तपस्या। एक तपस्या होती है वस्तु के वियोग में, और एक तपस्या होती है वस्तु के संयोग में। वियोग में की गई तपस्या समझ में आती है, वस्तु दूर कर दी और आप वियोग सह रहे हो, लेकिन वस्तु सन्मुख होते हुए उसका वियोग सहना। वाल्मीकि जी में तो वर्णन करते हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज कि शत्रुघ्न जी राम जी को कभी नजर उठा करके नहीं देखते। क्यों? शत्रुघ्न जी कभी राम जी को नजर उठा के नहीं देखते। श्री वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी जानते हैं कि राम जी को यदि मैंने नजर उठा के नैन भर के देख लिया तो मैं सदा के लिए इनका हो जाऊंगा, और यदि मैं इनका हो जाऊंगा तो जब इनका वनवास होगा तो इनके वनवास में मैं अयोध्या को कैसे संभालूंगा। इसलिए शत्रुघ्न जी कभी नैन भर के राम जी को देखते नहीं है। राम जी सन्मुख होते हैं तो केवल उनके चरणों का दर्शन करते हैं, कभी नजर उठा के उनके मुख को नहीं देखते। क्यों? कहीं मैं आसक्त ना हो जाऊं इनकी भक्ति में, इनके प्रेम में। क्यों? जब इनका वनवास होगा तब मुझे सबको संभालना है, और कहीं इनके वनवास के समय मैं टूट गया तो पूरी अयोध्या बिखर जाएगी। आप विश्वास माने, यदि शत्रुघ्न ने अपने आप को नहीं संभाला होता तो राम जी को शायद लंका का ही राजा बना दिया जाता। क्यों? क्योंकि अयोध्या तो विस्मृत हो जाती, अयोध्या तो धूमिल हो जाती, अयोध्या तो वहां से अदृश्य हो गई होती 14 वर्षों में। ऐसा वियोग था अयोध्या में कि जीवित नहीं रह पाते अयोध्या के लोग। अयोध्या नगरी नहीं रहती, तीर्थ नहीं रहता, धाम नहीं रहता, कौशल देश नहीं रहता, शमशान घाट बन जाता यदि शत्रुघ्न जी नहीं होते तो। राम जी 14 वर्ष बाद आए तो जैसी अयोध्या छोड़ के गए थे उससे भी दुगनी सुंदर अयोध्या राम जी को प्रदान करी है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। अब ये तो थी 14 वर्षों तक की शत्रुघ्न जी की तपस्या, लेकिन शत्रुघ्न जी की तपस्या यहीं समाप्त हो गई हो ऐसा नहीं। 14 वर्ष बाद जब राम जी लौट करके आए और जैसा जैसा शत्रुघ्न जी ने 14 वर्षों में योजना बनाई थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। लंका से लौट करके आए बानर पूरे रास्ते लंका की प्रशंसा करते हैं। वाह भैया, तो वो अटारी देखी थे ने, वो सुंदर देखे, इतनी बढ़िया ऐसी स्वर्ण की नगरी आदि आदि। अरे कहां तक कहें, मानस में तो वर्णन आता है जब लंका में हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी भी देख के प्रशंसा थोड़ी सी करते हैं, वाह बहुत सुंदर नगरी है। लेकिन जैसे ही अयोध्या के ऊपर पुष्पक विमान पहुंचा तो एक बार को राम जी ने जब नीचे झांका तो राम जी बोले ये अयोध्या है? बोले हाँ ये अयोध्या है।
राम जी किशोर जी से चर्चा करने लगे, मुझको तो लगा था कि मेरे वियोग में अयोध्या कैसी होगी, लौट करके वापस पूरी अयोध्या को फिर से पुनरुत्थान करना पड़ेगा, सब मठ मंदिर बनवाने पड़ेंगे, अयोध्या को सुंदर सृजन करना पड़ेगा, अयोध्या की सुंदरता पर और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो वापस लौट करके बड़े काम करने होंगे। लेकिन देखो तो सही देवी, ये हमारी अयोध्या है। बोले हाँ भगवान, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। अटारियां चमक रही हैं महाराज, सड़कें चमक रही हैं, लोग बागों को देखो तो पहले जैसे दिखते थे उससे भी अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं, सबके मुखमंडल पर ऐसी ऐसी गौर कांति दिखाई दे रही है। जैसे ही पुष्पक विमान उतरा है, उत्सव तो मन ही रहा था, लेकिन लोगों के स्वरूप को देखकर के राम जी को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ कि 14 वर्षों का इन लोगों को वियोग रहा होगा। राम जी जैसे ही गए, गौशाला में जाकर के गायों को प्रणाम किया, राम जी के प्रवेश करते ही असंख्य गायों के थनों से दूध का प्रवाह प्रारंभ हो गया। राम जी का मानो तभी राज्याभिषेक कर दिया। जैसे ही राजभवन में प्रवेश किया, संगीत वाले गाने बजाने लगे, गाने लगे, सुंदर आलाप लेने लगे। राम जी महल में प्रवेश करना भूल गए उनके स्वर सुन करके। राम जी बोले क्षमा करना, मैं वन से आया हूं, अभी मेरे पास कुछ है नहीं, नहीं तो मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको दिशाओं का देवता बना दूं, तुमको पूरी पृथ्वी दान कर दूं। इतना सुंदर गा रहे हो, कहां से रियाज करके आए हो भैया? आहा, शत्रुघ्न जी पीछे खड़े हैं, चुपचाप देख रहे हैं कि राम जी को जो देना चाहता था वो मिल रहा है। जैसे ही राम जी ने प्रवेश किया, तीनों माताएं सामने खड़ी थीं। उन तीनों के रूप को देख करके श्री राम जी की स्थिति ऐसी कि 2 क्षण के लिए तो श्री रघुनाथ जी को भी मूर्छा आने लगी। तीनों मैया बलैया लेती राम जी की, उससे पहले तो राम जी ने तीनों माताओं की बलैया ली। बोले आप इतनी सुंदर लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, मेरी इच्छा हो रही है कि आज स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी से आपकी बलैया लूं मैं, आप इतनी सुंदर लग रही हैं। परंतु ऐसी अयोध्या, ऐसी गैया, ऐसे गायक, ऐसी ऐसी माताएं राघव को प्रदान करने वाले श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी राम जी से बड़े प्रसन्न हो गए। राम जी को सबसे बड़ा उपहार यदि किसी ने दिया है 14 वर्ष के बाद, तो वो शत्रुघ्न जी ने दिया है। यहां राज्याभिषेक की व्यवस्थाएं चलने लगी और सब लोग आनंदित हो गए, नाचने गाने लगे, बोले जय हो राम जी वापस आए, सब बड़े प्रसन्न। लेकिन इतने में ही राम जी राजा बनने वाले हैं, इतने में ही हमारे उत्तर भारत के कुछ मंत्रीगण आए और मंत्रीगण राम जी के साथ में एक सभा में बैठे और उन्होंने आकर के एक असुर का नाम बताया जिसका नाम था लवणासुर। बोले महाराज, इस लवणासुर को यदि आज नहीं रोका गया तो कल ये अयोध्या पर आक्रमण कर देगा, और आप अभी अभी रावण से युद्ध करके आए हैं, पुनः युद्ध की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि रावण से भी ज्यादा बलशाली है। आदि आदि सब भाव सबने आकर के बताए। तो सबने मंत्रणा करी, क्या करें, राम जी का भी राज्याभिषेक होना है, इतने संत पधारेंगे, इतने ऋषि महंत पधारेंगे, सब व्यवस्थाएं होनी है, और इस बीच में ये युद्ध की घोषणा हो रही है। राम जी बोले अब क्या करें? तो राम जी बोले हम तो जा नहीं सकते, अभी राज्याभिषेक होना है। लक्ष्मण बोला मेरी तरफ मत देखिएगा, 14 वर्षों से हूं आपके साथ, मैं नहीं जाऊंगा। भरत जी महाराज तो बेचारे बिल्कुल संत वेश में आ चुके थे। राम जी बोले इनसे क्या कहूं मैं, ये तो खुद 14 वर्ष वनवासी की तरह रहे हैं। तब दूर खड़े नीची नजर में श्री शत्रुघ्न जी पर नजर गई राम जी की। शत्रुघ्न इधर आओ भैया। शत्रुघ्न जी समीप गए, आज्ञा करें भगवान। बोले अभी इसी वक्त सेना लेकर के मथुरा जाओ और मथुरा में जाकर के लवणासुर को अयोध्या आने से रोको, हमारा राज्याभिषेक हो जाए, संपन्न हो जाए, सब कुछ हो जाए, मथुरा को पूर्ण व्यवस्थित कर देना, वहां के लोगों के सुख दुख सबका विचार कर लेना, और अवसर मिलेगा
तो कुछ वर्षों में मैं मथुरा आऊंगा, और नहीं तो अगला हमारा अवतार तो वहीं होने वाला है। शत्रुघ्न जी की इतनी भी स्थिति नहीं कि वो राम जी से ये कह दें कि महाराज मैं तो कम से कम आपके सिर पर अयोध्या का राजमुकुट का दर्शन कर लूं। पूरी अयोध्या का निर्माण करके दिया शत्रुघ्न जी ने, सब व्यवस्थाएं करके दी शत्रुघ्न जी ने, सबको यथा उचित बना करके राम जी को प्रदान किया श्री शत्रुघ्न जी ने। लेकिन आज जिस स्थिति को देखने के लिए तीनों लोक वहां व्यवस्थित हुआ, उस स्थिति को श्री शत्रुघ्न जी नहीं देख पा रहे। लेकिन 14 वर्षों में इतना अभ्यास हो चुका था कि अपने मन की स्थिति को मुख पर नहीं आने देते थे। मन ही मन रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं शत्रुघ्न जी कि अब तो मुझ पर कृपा करो राघव, मैं आपको देखना चाहता हूं। भरत लक्ष्मण तीनों भैया मेरे सामने हैं, अब तो कम से कम नैन भर के देखने दो। लेकिन यहां राघव की आज्ञा हो गई, जाओ जाकर के मथुरा में लवणासुर से युद्ध करो और वहां जाकर के राज शासन करो। शत्रुघ्न जी महाराज संपूर्ण सेना लेकर के मथुरा गए, लवणासुर के साथ जाकर के युद्ध किया, उसको नष्ट किया, पूरी मथुरा को पुनर्निर्मित करके उसका सृजन किया। और तभी बस उससे मुक्त हुए ही थे कि तभी वो शुभ चिट्ठी आई, और शत्रुघ्न जी उसमें पढ़ते हैं कि आदि जो भी भाव थे कि अयोध्या के राजा के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अब अयोध्या की राज्य गद्दी पर अवस्थित हो चुके हैं महाराज दशरथ के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम। और जैसे ये पत्रिका पढ़ते हैं बंधु, आप सबने ताली बजाई, लेकिन शत्रुघ्न जी मूर्छित होकर के गिर गए। क्यों? क्योंकि इस स्थिति का दर्शन शत्रुघ्न जी नहीं कर पाए, जिसको देखने के लिए सब तरस रहे थे, स्वयं शत्रुघ्न जी तरस रहे थे। और तो कहें पूरी व्यवस्था राम राज्य अभिषेक की जिसने की, वही उससे वंचित था। शत्रुघ्न जी की ऐसी स्थिति, कितने महीनों तक शत्रुघ्न जी ज्वर में रहे, केवल राम जी के वियोग। सबका वियोग 14 वर्षों में पूर्ण हो गया, लेकिन शत्रुघ्न जी का वियोग अब भी चल रहा था। इसलिए शत्रुघ्न जी विशेष हैं। सबने राम वियोग, सबने भरत वियोग, लक्ष्मण वियोग 14 वर्ष सहा था, लेकिन उस स्थिति को वर्षों तक सहते रहे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी पत्र लिखते थे राम जी को कि भैया मुझे आपकी बड़ी स्मृति होती है, मुझे भरत भैया की बहुत याद आती है, मुझे अयोध्या का बहुत स्मरण। अपने बाल्यकाल के कुछ खेल क्रीड़ा आदि सब बताते थे। बोले मैं सबसे छोटा था, आप लोगों के बल के आगे मेरा बल नहीं चलता था, मैं हारने को होता था तो आप तीनों योजना बना करके जबरदस्ती खेल में मुझको जिता देते थे। मुझे सब स्मृति है राम जी। ये सारी अपने मन के भाव लिखते, लेकिन कहीं भी पत्र में ये नहीं लिखते थे कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे वापस बुला लीजिए। शत्रुघ्न जी को लगता था राम जी शायद पत्र पढ़े तो उनको लगे कि अरे शत्रुघ्न भी मेरा भैया, उसको वापस तो बुला ले। राम जी का बदले में पत्र आता था और उसमें तीनों भाइयों का केवल आशीष लिखा आता था। शत्रुघ्न, हमें पता है तुमने लवणासुर को मार दिया, मथुरा की नगरी की स्थापना की है, खूब प्रेम से शासन करो, खूब आनंद से विजयी रहो, खूब दीर्घ आयु हो, आदि आदि सब लिख करके भेजते। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता शत्रुघ्न तुम वापस आ जाओ। तब शत्रुघ्न जी के विरह को दूर करने के लिए श्रुत कीर्ति ने भाव बनाया और मथुरा में रामलीला का मंचन करना शुरू किया। शत्रुघ्न जी शुष्क अवस्था में रहते थे, तब श्रुत कीर्ति उनको लाती और लाकर के सिंहासन पर बैठाती। तब सामने पर्दा खुलता, एक बालक राम बनकर के आता, दूसरा लक्ष्मण बन के आता, एक बालिका जानकी जी के रूप में आती। और जैसे ही राम लक्ष्मण को सामने देखते और तभी भरत मिलन का प्रसंग आता, श्री भरत जी महाराज को आते देखते, श्री शत्रुघ्न जी महाराज विरह से कातर हो जाते, दौड़ करके उन अभिनय करने बालकों के चित्त से लगा लेते, उनके वस्त्रों को सूंघते, उनके चरणों को सिर पर रखते, मेरे भैया राम, मेरी भाभी जानकी, मेरे भरत भैया, मेरे लक्ष्मण भैया।
और ऐसी विरह से कातर होते 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 वहीं रुदन करते हुए मूर्छित हो जाते। वर्षों तक श्री शत्रुघ्न जी महाराज इस वियोग को सहते रहे। तब श्रुत कीर्ति ने राम जी को पत्र लिखा और उस पत्र में श्री शत्रुघ्न जी की स्थिति को बताया। तब उस स्थिति को जान राम जी स्वयं को रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं राम जी को पता नहीं था, पर राम जी भी चाहते थे कि विशेषतर धर्म किसे कहते हैं ये संसार को पता चले, और वह सीखा है शत्रुघ्न जी से। तब राम जी समस्त अयोध्या वासियों के साथ में हाथी घोड़ा आदि सबके साथ पालकी बैंड बाजे और नागाड़े बजाते हुए मथुरा आए, और मथुरा में आकर के शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके तब शत्रुघ्न को विशेषतर धर्म का अधिकारी बना करके घोषित किया। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की। राम जी की स्थिति सामान्य है, लक्ष्मण जी की विशेष है, भरत जी की विशेषतर है, परंतु शत्रुघ्न जी की अति विशिष्ट है। अपनी वेदना, अपने वियोग, अपने भाव, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए उसके अनुसार स्थिति को लाना, ये तो भरत भी कर रहे हैं, लक्ष्मण भी कर रहे हैं, परंतु अपने समस्त भावों को अदृश्य करते हुए, अंतर्निष्ठ करते हुए, सामने कोई और भाव है, अंदर कोई और भाव है, ऐसी स्थिति को प्रकट करना, यह श्री शत्रुघ्न जी का धर्म है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने शत्रुघ्न जी के नाम पर अपनी कलम को रख दिया। बोले मैं लिख नहीं सकता। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी शत्रुघ्न जी का भाव लिखने बैठते तो शायद मैं ऐसा मानता हूं कि रामायण की रचना गोस्वामी जी कर नहीं पाते। ये जो मैंने आपको बताया ये तो वाल्मीकि जी के भाव थे। वाल्मीकि जी तो बहुत बहुत हद तक अपने आप को गोपनीय रख करके स्थिति को लिखते थे, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तो सामान्य बात भी लिखते हैं तो उसमें भी रोना आ जाता है, ऐसी बातें लिखते हैं। यदि गोस्वामी जी शत्रुघ्न की स्थिति को लिखने बैठ जाते तो क्या स्थिति होती। और या मुझे ऐसा लगता है गोस्वामी जी ने प्रयास तो किया होगा, लेकिन इतने आंसू गिरे होंगे कि सब मिट गया होगा। इसलिए शत्रुघ्न जी के भाव को हमारे वाल्मीकि जी, और वाल्मीकि जी ने भी संकेत किया, उस संकेत को सुन करके गोविंद राज स्वामी जी ने एक टीका में इसका वर्णन किया। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। सीताराम 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 सीताराम
है श्री शत्रुघ्न जी का चरित्र। इसी भक्ति को भक्तमाल जी में नाभा जी कहते हैं अंतर्निष्ठ भक्ति। कौन सी भक्ति? अंतर, जिसका प्रकाश ना होता हो, जो किसी को समझ ना आवे, जिसको कोई समझ ना पावे, ऐसी अंतर्निष्ठ भक्ति के आचार्य हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज जब मैं कथा करने के लिए यहाँ आ रहा था तो हमारे इस कथा के जो यजमान तो काशी विश्वनाथ हैं, बाकी जो इसके व्यवस्थापक हैं और यहाँ जो आप सबको कथा सुनाने का जिनका संकल्प था, ऐसे हमारे पाठक परिवार और उनके लघु पुत्र सौरभ जी, उन्होंने आज मुझे अपने बड़े भाई का विषय सुनाया। आज उनका तिथि है। कुछ वर्षों पूर्व 4 लोगों को जीवन दान करने के भाव से अपने जीवन का परित्याग किया। 4 लोग आज उनकी वजह से जीवित हैं, परंतु वे श्री सोमनाथ भगवान के चरणों में विराजमान हैं। और उस स्थिति का जब वर्णन सौरभ भैया कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि महाराज जी, जब भैया का भगवत धाम गमन हुआ उसके भी 2-3 दिन बाद मैंने घर में बताया। उस स्थिति का पूरा वर्णन तो नहीं करना है। तो 3 दिन तक इस बात को गोपनीय हृदय में रखा, तब मुझे सौरभ भैया में शत्रुघ्न जी का दर्शन हुआ। शत्रुघ्न जी भी तो ऐसे ही सबको संभाल रहे थे। और मैं आगे भी बस प्रार्थना करूंगा श्री शत्रुघ्न जी महाराज कृपा करें, क्योंकि इनके बड़े भ्राता तो वो तो साक्षात राम, भरत और लक्ष्मण जी तीनों के साथ ही विराजमान हैं, तीनों के समरूप ही हैं। बस अब इनके लिए महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि सौरभ जी को हमारे शत्रुघ्न जी के भांति बल दें, ताकि अपने बड़े भैया की अनुपस्थिति का किसी को अनुभव ना होने दें, जैसे शत्रुघ्न जी ने किया। आज की कथा विशेष रूप से सौरभ भैया के लिए ही है कि शत्रुघ्न जी के भांति, देखो संसार में विधि का विधान है, उसको कोई नहीं टाल सकता। जब जो जैसे होना है वो होगा, परंतु उस स्थिति में अपने भाव को प्रकट होने से कोई नहीं रोक पाता। कई लोगों को रुदन हो रहा है, कई लोगों को वियोग हो रहा है, कई लोगों के हृदय फट रहा है, लेकिन ये सब स्थिति होते हुए भी अपने आप को अंतर्निष्ठ रखना, यही विशेषतर धर्म है। हम टूट जाएं, हम गिर जाएं, हम वियोग में आतुर हो जाएं, हम रुदन करें, ये सब ठाकुर जी देख रहे हैं, हमारे बड़े भैया भी देख रहे होंगे। लेकिन जब वो आज देखते होंगे कि सब लोग कथा सुन रहे हैं और यहाँ पर सुंदर भाव सुन करके प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में हैं, तो जैसे राम जी वापस आकर के अयोध्या में सबको देख करके सबकी बलैयां ले रहे थे, ऐसे हमारे बड़े भैया भी आप सबकी बलैयां लेते होंगे कि आप सब ऐसे प्रसन्न रहो, सब खुश रहो, किसी भी प्रकार का वेदना भाव विरह अपने हृदय में आने मत दो। क्यों? जिस प्रकार राम जी के सुख का सबने विचार किया, आप भी उनके सुख का विचार करो। हमारा रुदन, हमारा वियोग उनको कष्ट देता होगा, उनको दुखी करता होगा, इसलिए शत्रुघ्न जी के भांति आप सब भी अपने हृदय में इस विरह को दबाओ और मुख से प्रसन्नता व्यक्त करो। मैं जानता हूं आप सब शत्रुघ्न जी के समान ही हो, आप सबके हृदय में, जो उनके परिवार के सब पाठक परिवार के यहाँ लोग बैठे हैं, सबके हृदय में खूब वेदना है, लेकिन फिर भी आप कथा सुन रहे हैं। आपने पिताजी की भी कथा कराई, उसके बाद ये सब आपको बल दे रहे शत्रुघ्न जी महाराज जी हैं। इसलिए आप सबसे और प्रार्थना कि यही विचार किया करो कि हमारो लाला, हमारो भैया वो ठाकुर जी के साथ है, वो हमको देखता होगा
तो कहीं हमारे नेत्रों में अश्रु, हमारा ऐसा व्यवहार देख करके उसको कष्ट ना हो, वो जहां से भी देखे हमको देख के और प्रसन्न हो जाए। अपने आप को ऐसा ही निर्माण करो। राम जी आप सबको खूब बल प्रदान करें। श्री शत्रुघ्न जी महाराज आपके ऊपर खूब कृपा करें। हमारे सौरभ भैया बिल्कुल शत्रुघ्न जी की तरह आप सबको संभालें। आप सब भी अपने आप को व्यवस्थित रखो। महादेव के चरणों में प्रार्थना है, वो नित्य ही महादेव की नित्य सेवा में, आप सब लोग तो परोक्ष सेवा कर रहे हो, काशी विश्वनाथ की मंदिर जाके सेवा कर रहे हो, लेकिन वे तो साक्षात नित्य शिव धाम में बैठ करके शंकर जी की सेवा कर रहे हैं। और एक बात कहें, लोग कथा इसलिए कराते हैं कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, पर मेरी स्थिति ऐसी कहती है कि कथा वही करा सकता है जिसके पितृ भगवत धाम पहुंच गए होंगे, उन्हीं को ही बल मिलता है। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि आप सोमनाथ की कथा करा लो, आपके पास सामर्थ्य नहीं कि आप काशी में कथा करा लो। ये सामर्थ्य आपको राम जी देते हैं, और राम जी को आपको इतनी सामर्थ्य देने के लिए भैया ही कहते होंगे कि हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारी माँ को, हमारे पूरे परिवार को राम जी इतना बल दो ताकि वो आपकी कथा कराएं, आपकी भागवत की कथा सुने, आपकी राम कथा सुने। तो इसलिए आज उनको प्रणाम करते हैं, वे ही इस कथा को निर्विघ्नता से करा रहे हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अब कल का प्रसंग है श्री भरत चरित्र। भरत चरित्र और साथ में राम जी का चौथा धर्म, धृति, क्षमा, दम, और चौथा धर्म क्या है? अस्तेयम, चोरी ना करना। किस बात की ना करना, किस वस्तु की ना करना, वो कल बताएंगे। तो कल ये दो प्रसंगों को केंद्र में लेकर के श्री भरत जी महाराज का चरित्र सुनाएंगे। तो कल पहले ही व्यवस्थित होकर के आइएगा। श्री भरत जी महाराज मतलब यथा ब्रज गोपिका नाम, कल ब्रज और अवध दोनों ही प्रकट होंगे इस काशी सोमनाथ मिलन महोत्सव में। बाकी श्री भरत जी महाराज को जितना भाव प्रकट करना होगा उतना भाव प्रकट यहाँ पर हम लोग करेंगे। हम आप सब लोग बड़भागी हैं, श्री रामायण जी को केंद्र में लेकर के इन मधुर भावों के मध्य में अपने भाव सुन रहे हैं। कल सोमवार भी है और श्रावण मास भी चल रहा है। महादेव को निश्चित ही आप सब लोग प्रणाम करने के लिए जाइएगा। खूब अपने मनोभाव से ठाकुर जी को वंदन कीजिएगा। हमारे गिरधर लाल जी पधारे हैं, जहाँ हम रुके हैं 11 बजे सुबह दर्शन देते हैं और हम उसी समय अभिषेक भी करते हैं। लाल जी का जिनको भी दर्शन करना हो सुबह 11 बजे वहाँ आकर के लाल जी का दर्शन कर सकते हैं। बस अब इन्हीं भावों के साथ आज के मंगल भाव को हम लोग विराम देते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय जय राम, 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 हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम
शिवाय